तो सभी भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि 16 माला आपकी पक्के से हो जाए। 16 राउंड्स आपके एकदम पक्के होने चाहिए। 6:45 बहुत सही समय है। अगर आप 4:45 भी उठ रहे हैं और थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर के 15 मिनट उसके बाद फिर मान लीजिए आधे घंटे, अगर आप लगता है 4:30 उठ जाइए। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि 4 बजे उठ जाना चाहिए। तो 4 बजे आप उठ जाइए और 4 बजे 10 बजे सो जाइए। 4:45 9:45 का डेडलाइन रखिए कि 9:45 हम सो जाएंगे। और 9:45 से लेके आप अ, सो जाइए 2:45 3 बजे 4 बजे तक। ठीक है कि नहीं? तो ये आपका 6 घंटे की नींद हो गई। मान लीजिए किसी को आजकल पुरुषोत्तम मास में अधिक माला करनी है तो 2:45 का अलार्म लगा सकते हैं। थोड़ा 3 बजे उठ गए तो फिर दिन में थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा आपको। लेकिन माला सुबह ही मान लो लेट हो गए, अगर कुछ हो गया, तब भी हमको माला को सुबह ही कर लेने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो माला जो है सुबह ही सुबह करने का प्रयास करना चाहिए। तो 16 माला क्यों बोलते हैं? क्योंकि 16 माला ऐसा काउंट, ऐसे कुछ लोग ऐसे लॉजिक देते हैं, ऐसा किसी शास्त्र में तो हमने नहीं पढ़ा है, पर कुछ भक्त लोग ऐसे लॉजिक देते हैं कि दिन भर में जितनी हमारी सांसें होती हैं, तो अगर हम 16 माला करते हैं तो प्रत्येक सांस पर एक आपका नाम जो है आ जाता है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को प्रयास यही करना चाहिए कि 16 माला आप सुबह, आपका दिनचर्या जो है 4 से 5, 4 बजे शुरू हो जाना चाहिए। सुबह आप उठिए 4 बजे, फ्रेश फ्रेश होइए। मान लीजिए 40 मिनट्स आपको लगते हैं फ्रेश होने में, तो 4:45 से चैंटिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं। फिर थोड़ा मंगल आरती कर लीजिए 10-15 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट। मान लीजिए घर पे अगर मंगल आरती कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो 20-25 मिनट भी कर लेंगे। अगर तब भी 4:15 में भी अगर आप माला शुरू कर रहे हैं या 5 बजे भी माला शुरू करें, तो आपका 1 hour 45 minutes बहुत है। मतलब 7 मिनट से ज्यादा अगर लग रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम भी है। पर इतना अच्छा है। आप 7:45 6:45 इज ठीक टाइम है कंप्लीट करने का। तो आज 10 अगस्त अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार और 10वीं तिथि है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। सूर्योदय का समय 5:45 और सूर्यास्त 7:15 लगभग हो रहा है। तो हम अपनी जो वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हमको इसका श्रवण करना बड़ा ही सौभाग्यशाली है। मैंने आपको बताया कि ये जो वैष्णव भजन है ये चैतन्य चरितामृत से भी ऊपर है। चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उनसे भी ऊपर ये वैष्णव भजनों का की पढ़ाई है। तो हम ये वैष्णव भजन इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि हमको वो सिद्धांत मिलेंगे जो कि हमको जीवन में अप्लाई करने। ठीक है, तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के गीतावली से, पुस्तक से। श्री शिक्षाष्टक गीतों का 5वां गीत है ये। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी श्रील प्रभुपाद ने भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा तात्पर्य दिया है। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि ये जो गीत है ये एक बद्ध जीव को दिखाने के लिए ये गीत गाया गया है भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा।
तो श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि आशा पाश शत शत क्लेश देय अविरत। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं हमेशा सैकड़ों प्लान बनाते रहता हूँ, योजनाएं बनाता रहता हूँ कि कैसे खुश हो जाऊं। हमेशा यही लगता रहता है कि फ्यूचर में जब मैं ऐसे कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। और हमेशा ऐसा लगता रहता है एक दिन ऐसे करूंगा और खुश हो जाऊंगा। लेकिन कोई ऐसे खुश नहीं हो पाता। सबको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि आगे चल के खुश हो जाएंगे, और खुश हो नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। ज्ञान कर्म ठगा दुई, मोरे प्रताड़िया लई, अवशेषे फेले सिंधु जले। एहनो समये बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तोलो मोरे बले, कृपा करी तोलो मोरे बले। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि दो ठग हैं जो मेरे रास्ते में है, एक ज्ञान और एक कर्म। इन लोगों ने मुझे बहुत चीटिंग किया, बहुत चीटिंग किया मेरे साथ। बार बार मुझे, एक तो चीटिंग करते हैं, दूसरा गलत दिशा में लेके जाते हैं। दो क्या, दो लोग। कौन कौन? ज्ञान और कर्म। ये दो चीजें करते हैं। क्या करते हैं? एक तो मेरे साथ चीटिंग करते हैं। चीटिंग का मतलब लेते हैं ज्यादा, देते हैं कम, और गलत दिशा में लेके चले जाते हैं। ये दो चीजें करते हैं, ज्ञान और कर्म। और उसके बाद फिर हमको दुख ही मिलता है फिर बाद में। अवशेष फेले सिंधु जाने, जहाँ प्रताड़िया लोई मतलब खूब प्रताड़ना भी देते हैं। जैसे मान लो किसी को ज्ञान वासना है, ज्ञान की बड़ी वासना है। ज्ञान का मतलब ये नहीं श्रीमद् भागवत इत्यादि को पढ़ने की वासना, बट इन ग्रंथ इसकी वासना बहुत ज्यादा इसमें रहती है कि बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, बहुत सारे श्लोक याद हो जाएंगे, बहुत सारा कुछ हम कर लेंगे तो एक दिन हम महान बन जाएंगे। तो जिन श्लोकों से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती थी, उन श्लोकों को याद करके, स्मरण करके हम प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तो ठग हो गया ना, चीटिंग हो गई हमारे साथ। श्लोका है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपेत पर्युपासते। एनी हाउ, तो ये कह रहे हैं कि अनन्य चिंतन अगर कोई करता है तो इसका होना तो ये फल चाहिए था श्लोक बोलने का कि हम अनन्य चिंतन करें। लेकिन हम ये फल निकाल लेते हैं कि अब देखा मैंने श्लोक इतना अच्छा बता दिया, पूरा श्लोक याद था मुझे, देखा। और ऐसा श्लोक बताया ना, ताबड़तोड़ श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक सुनाया। लोग कहने लगे वाह वाह प्रभु जी, आपका शास्त्र ज्ञान तो बस, चरण कहाँ है आपके, बताइए चरण आपके दीजिए प्रभु जी, बस बस और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए श्लोक याद कर रहे थे। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए ओ हो, इसीलिए लाल कपड़ा भी पहन लिए हो, ताकि सब लोग देखेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। इसीलिए सन्यास ले लिया, सब लोग कहेंगे अरे बड़ा वैराग्य है प्रभु जी के अंदर। चलो चलो सब लोग दंडवत प्रणाम करो, सबसे पहले प्रसाद इनको मिलना चाहिए, है ना, लाइन में सबसे आगे ये लगेंगे, सबसे पहले इनको प्रसाद मिलना चाहिए, सारे चीज में इनको डिस्काउंट है। अच्छा, ये चीज करने के लिए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे साथ तो बड़ा चीटिंग हो गया। जिस वैराग्य के लिए, कृष्ण वैराग्य से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना था, 24 घंटे नित्य कृष्ण का भजन करना था,
और कभी कोई दोष नहीं देखना था और भगवान में ही मन लगाना था, वो छोड़ करके वैराग्य से प्रतिष्ठा उठा रहे हैं। अच्छा, सब लोग, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सन्यासी अगर आ जाए तो हम ये सोचे कि देखो इनको प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो इनका दिमाग ना खराब हो जाए, इसलिए मैं प्रणाम नहीं करूंगा इनको, या हम इनकी सेवा नहीं, इनका दिमाग खराब हो जाता है ना, इसलिए हम आप मत इसकी चिंता, हमको इसकी चिंता नहीं करनी कि कोई भक्ति आश्रम महाराज आ गए या कोई भी सीनियर वरिष्ठ ब्रह्मचारी आ गए, तो हम ये सोचे कि इस ठीक है, प्रभु जी ने बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया, ज्यादा दंडवत प्रणाम नहीं करने का, ज्यादा करने से इनका बढ़ जाएगा ना ईगो, ऐसे नहीं, हम अब इस उसमें ये नहीं सोचना, उनको ऐसे सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, उनके गुरु जी को, उनको उनको ये चेतना देनी चाहिए, उनको डांटना चाहिए कि अच्छा इसलिए तुम लाल कपड़ा पहने थे इतना दिन, अच्छा 20 साल हो गए यही लाल कपड़ा इसीलिए तुम पहने थे कि सब लोग दंडवत प्रणाम करेंगे, पहले प्रसाद तुम्हें देंगे, बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, अच्छा आराम से अपना कोई कूल माइंड से कोई काम करने को नहीं मिलेगा, बस अपना ठंडा आराम से खर्राटे से सो जाएंगे, सुबह अपना उठेंगे किसी तरह जल्दी से, किसी तरह माला मुला कंप्लीट करके फिर अपना प्रसाद पाके सो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद शाम को उठेंगे, प्रसाद पाएंगे, सो जाएंगे। हाँ 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 हाँ। ये चीज करने के लिए, या फिर केवल मैं वही चीज करूंगा जिसमें मेरा नाम हो, मैं श्री श्री 1008। अरे तो प्रॉब्लम इसमें ये हो गई है कि ये जो चीजें हैं, ये जो कृष्ण भक्ति या श्लोक या जो शास्त्र अध्ययन करके जो वास्तव में प्राप्त होना था वो तो करोड़ों का था। लेकिन उससे हमने प्राप्त क्या कर लिया, ये हाईवे रॉबर्स आ गए। हाईवे रॉबर्स कौन है, डकैत, डकैत, दो डकैत आ गए मेरे भजन में, दो डकैत आ गए हैं। कौन डकैत आ गए हैं, एक तो ये मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन का मतलब ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लाई अवशेषे फेले सिंधु जले। तो मेंटल स्पेकुलेशन में क्या आता है, ऐसा ये सोचने लगते हैं कि ये तो ऐसे होता होगा, अपने मन से ही कुछ बताते हैं, कोई शास्त्र से नहीं बता रहे, अपने मन से ही बता रहे कुछ। कई बार लोग बड़े स्टाइल से बताने लगते हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग शास्त्र नहीं पढ़ते लेकिन प्रचार उनका बहुत बढ़ गया है, तो वो क्या करते हैं, या तो बहुत बार वही रिपीट करेंगे जो उन्होंने पहले पढ़ा है, या तो फिर अपने मन से ही कोई सिद्धांत निकाल देंगे, है ना नहीं। या फिर कोई विनोद अग्रवाल जी के भजन से या कहीं से, अब पढ़ा तो है नहीं, तो कहते हैं बस तेरी आंखों में आंसू आ जाए तो देख, तेरी आंखों में एक बार आंसू आ जाए बस तेरा जीवन सफल हो गया रे प्राणी। ऐसे लेक्चर होते हैं, इस्कॉन के वक्त है, इस्कॉन के वक्त है, ऐसे लेक्चर देते हैं। तेरा जीवन सफल हो गया, तो जा। ए, हैं? वो पढ़ ही नहीं रहे ना, कभी किसी का लेक्चर सुनते हैं ना, कोई उनको उनके ऊपर है, कोई कोई कुछ कहता भी नहीं, कोई कुछ अध्ययन भी नहीं चल रहा है, तो फिर क्या होगा, देन यू जस्ट ब्लैबर, यू जस्ट ब्लैबर, कुछ भी बोल रहे हैं, अरे तू मेरा हो जाएगा मैं तेरा हो जाऊंगा, ये सब फिलॉसफी बताते हैं वहां पर। तो ये देखो कह रही, दिस इज कॉल्ड ऑल मेंटल स्पेकुलेशन। इस चीज को समझना चाहिए, ज्ञान और कर्म ये दोनों ठग हैं। एक तो कर्म की इसमें कुछ तो फायदा मिल जाएगा मुझे, कुछ नहीं तो कुछ तो फायदा मिलेगा मुझे, मतलब भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये लोग ठग लोग हैं, अच्छे हाईवे पे आप जा रहे हैं लेकिन ये लोग ठग लोग हैं। ज्ञान और कर्म, सोचते इतनी यात्रा होगी, हैं, ऐसा करते हैं, इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, तो क्या करें फिर हम लोग, ऐसा करते हैं
इसी में अपना LIC का पॉलिसी का भी अनाउंस करवा देते हैं। पॉलिसी भी बिक गई, यात्रा की यात्रा हो गई, है कि नहीं? कई लोग LIC के एजेंट लोग इस्कॉन को इसीलिए ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है कि ज्यादा कांटेक्ट हो जाएगा तो अपना LIC भी बिक जाएगी, साथ में जो है ये भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो फ्रूटिव एक्टिविटी है ना, नहीं, कुछ लोग ये सोचते हैं, मंदिर जाते हैं संडे के प्रोग्राम में या कोई भी सेवा में जाएंगे तो ये सोचेंगे ले आएंगे, लेकिन जो है पड़ोसी के लिए भी पूरा प्रसाद लेके आएंगे। तो पूरा सबसे पहले पहुंचेंगे प्रसाद लेने में या सेवा करने में, बांटने में उनको टेंशन वो नहीं। मेन चीज किसमें? पन्नी लाए हो, कहाँ पन्नी? पन्नी कहाँ है प्रभु जी? कोई पॉलिथीन है आपके पास? पहले पैक कर लेंगे पैक कर लेंगे, फिर अपने लिए, पड़ोसी के लिए, चाचा जी, बुआ जी, गेस्ट वेस्ट आए सबके लिए पूरा पैक वैक करके पूरा भर लेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे जो भी बचा है हमें दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं, हमें कोई ऐसा लगाव नहीं है प्रसाद से, ऐसा कोई नहीं। अरे बाबा, जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं तब ये पैक करना तो कर्मा लगना। प्रोग्राम में गए, जो भी थोड़ा प्रसाद लिया उससे आ गए। जिसको कहते हैं क्या? फ्रूटिव एक्टिविटी। बचा हुआ है तो प्रसाद लेके आना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि चलो पैकिंग ही बस है ना, नहीं ये नहीं, पैक नहीं करना। अब बचा हुआ है 150 लोगों का, अभी हम गए थे हमारे तरुण प्रभु के घर पे नरसिम्ह यज्ञ था, तो मैंने किया, तो मैं तो उन्होंने 250 भक्तों का प्रसाद बनवा दिया था। अब फिर क्या करें, फिर सबको खुद ही से पैक करके सारा रख दिया कि भाई सब लोग ले जाइए, क्या कर, बच जाता है। पर फिर भी ये चीज को समझना चाहिए। या फिर अपने म्यूचुअल फंड की पॉलिसी वो करने के लिए, या फिर कई लोग, पॉलिटिशियन लोग बुलाते हैं अपने एरिया में, क्या हरिनाम संकीर्तन करवाना है। क्यों? ताकि वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहे, देखिए देखिए धार्मिक आदमी हूं कि नहीं मैं, तो वोट आपको किसको देना है, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसको कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन एंड फ्रूटिव एक्टिविटी। डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बट टेकिंग सम फ्रूटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। कुछ तो फायदा होगा। मेरी पत्नी तो अब बहुत मोटी हो गई है, अब मैं किस स्त्री से बात करूं, चलो इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं, तो सेवा के लिए 2 बातें तो हो जाएंगी, है कि नहीं? नहीं तो ऐसे तो प्रभु जी, अब किसी से बात करो पत्नी कहेगी "ए, क्या कर रहे हो?" अब इसमें अच्छा रहेगा प्रभु जी, कम से कम 2 बातें, थोड़ा थोड़ा कुछ दूसरे लोगों से भी बातें हो जाती हैं, थोड़ा मन बहल जाता है कि नहीं? क्या सटली अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, अच्छा इसलिए आप करना चाहते? प्रभु, कई लोग जाते हैं मंदिर में, आरती ले लेते, इसलिए आरती ले लेते हैं कि सबको दिखाएंगे, किस लिए? कि माता जी लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, वहां बीच बीच में जाएंगे, कुछ टच तो होगा, थोड़ा स्पर्श आनंद तो लिया जाएगा। जानते हैं कि किसी माता जी को दे देंगे, वो जाके पूरा दिखा सकती हैं सबको, लेकिन ये ले लेंगे कि दिखाने के लिए कि देखो, है ना, कि मैं इसमें मेन हूं भी, और लेकिन जो है थोड़ा टच करने के लिए थोड़ा। अरे वी आर डूइंग फ्रूटिव एक्टिविटीज, व्हाई डोंट यू मैरी सर? शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, क्या दिक्कत, क्या है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। और एल्स आप अगर विवाहित हैं तो इस चीज को समझिए, ये संयम की बात है। इसको फ्रूटिव, उसमें सोचते हैं कि हम इंचार्ज बन जाएंगे, तो चलो 2 बातें बात करना पड़ेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो हरे कृष्णा, हाँ हाँ, कैसे भक्ति ठीक चल रही है आपके? प्रभु जी लोगों से नहीं बात कर रहे हैं, प्रभु जी सब माताओं से बात कर रहे हैं। हाँ, आपकी भक्ति तो बड़ी। एक भक्त रात में 2 बजे, एक माता जी से बोल रहे थे, उनकी किसी तरह डिवोर्स हो गया था, देख रहे हैं, दिस इज व्हाट इज फ्रूटिव एक्टिविटी। उनका डिवोर्स हो गया था, तो एक भक्त हमारे यंग ही थे, ज्यादा एज नहीं थी, तो रात में 2 बजे उनसे कह रहे, प्रभु माता जी आपकी भक्ति इतनी अच्छी है कि मैं, आपकी कृपा से मैं भक्त बन जाऊंगा। 2 बजे रात में, देखिए
दोनों बात कर रहे हैं। मेरी भांजी है, तो ये एक बड़े फेमस हैं, एक दो लड़के हैं गोरे गोरे से, इस्कॉन में भी फेमस हैं, बड़े वीडियो वीडियो बनाते हैं, बड़े म्यूजिक व्यूजिक के स्टार है। तो उनसे शादी के लिए अब स्टार स्टार बन गए हैं ऐसे ही चमक दमक से। तो उनसे शादी का रिश्ता आया मेरी भांजी के पास, है ना। तो उन्होंने फोन नंबर शेयर किया गया भाई कि आजकल का सिनेरियो ये है कि बात बात होती रहती। तो रात भर उसने बात किया, वैसे तो सेलिब्रिटी है इस्कॉन में बड़े। लेकिन बात किया, रात भर उसने बात किया। तो मुझसे पूछी कि मामा फिर क्या करें, फिर शादी करें कि नहीं। मैं बोला अरे मना कर दो, वो आईएएस है लड़का, बल्कि भक्त नहीं है, उससे शादी कर लो। तुम्हारी बात मानेगा, दिखने में सुंदर है, कौन नहीं मानेगा। उसको बोलना भक्ति करे, पूरे जिले को भक्ति कराए। है कि नहीं। ये भक्त दिखने में भक्त है, बल्कि ये बेकार है। दिखने में शो ऑफ में भक्त है, लेकिन है भक्त नहीं। जो रात भर बात कर रहा है उसको क्या मंगल आरती, है कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्त्रियां भी होती हैं, और ऐसा भी हो जाता है। तो दोनों ही साइड से ऐसा होता है। मैं जो, या फिर कोई ऐसा होता है कि आरती देखेंगे, ठंड होगी तो आरती देखेंगे गरम गरम है, तो एकदम पूरा शॉल उसके ऊपर डाल करके ऐसे पूरा गरम ले लेंगे अंदर। हैं? अरे इसको कहते हैं क्या, ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लई। फिर कई लोगों को लीडरशिप का बहुत ज्यादा वो होता है, तो उनको लगता है कम से कम यहाँ पर इतने लोगों में तो मैं मेन व्यक्ति बन जाऊं, बताने को तो मिलेगा, ऐसे करो, ऐसे करो, थोड़ा ईगो सेटिस्फाई होगा। काम वासना तो वैसे सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन इस तरह से मैं अपनी वासना को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। इसलिए लीडर बन जाते, मीटिंग बुलाते हैं, सब लोगों की मीटिंग है, मैं बुला रहा हूँ, सबकी मीटिंग है, आ जाओ, सबके सब लाइन में लगो, सारे के सारे, मैं बताता हूँ कैसे भक्ति करनी है कि नहीं। क्या तुम लोग कैसे करोगे समर्पण, है। दिस इज, everything is a service in Krishna consciousness. Service means you have to sacrifice. Don't enjoy. You are not meant for enjoyment. Krishna is meant for enjoyment. हम जीव हैं, हम enjoy नहीं कर सकते। हम अगर कहीं पर enjoy कर रहे हैं तो धोखा हो रहा है हमारे साथ। काम अज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लई अवशेषे फेले सिंधु जले एहनो समये बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु कृपा करी तोलो मोरे बले। तो कह रहे हैं कि अपने बल से मुझे खींच लीजिए, मतलब मुझे जो है फंस बहुत गया हूं मैं। अब इतना फंस गया हूं ना, पता नहीं, इतना फंस गया हूं, आदत सी हो गई है। जहां भी जाते हैं सोचते हैं मेरा प्रतिष्ठा का क्या होगा। तुम जो इतना जो कांड करके आए हो, तुमको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। हम्म। अच्छा, इसीलिए इसीलिए सीनियर ड्यूटी हो गए तो अब 6-7 नरसिंह कवच पहन के जाते, लटका के जाएंगे। सबको कैसे पता चलेगा कि मैं स्पेशल हूँ, हैं। अब स्पेशल पेन बनने के लिए खूब नरसिंह कवच, कई तो लिपस्टिक भी लगा रहे हैं आजकल। मैं देख रहा हूँ लिपस्टिक काजल भी लगा के जा रहे हैं लोग अब। तो मेकअप बॉक्स रखते हैं, पाउडर वाउडर लगा के जाते हैं, एकदम लोगों को लगे कि चेहरे पे कितना तेज है प्रभु जी के। तेज, गौर गोविंद महाराज पूरे काले थे, लेकिन उनके चेहरे पे तेज था, है ना। नहीं, वो तेज आपको, हम जैसे लोगों को नहीं दिखेगा। हमको कई बार लगता है कि देखा इनके चेहरे पे कितना तेज है। वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तेज की।
तेज की मिसअंडरस्टैंडिंग है। भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर की एक बार फ्लेक्स बनाया गया, पोस्टर बनाया गया, उसके पीछे लाइट चमका दी गई, भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर का, इसको निकालो। दीज पीपल आर नॉट क्वालिफाइड टू टू उनके उनकी जो तेज है उसको देखने के लिए क्वालिफाइड कहाँ है लोग, जो जनता है। तो ज्ञान कर्म दोनों ठग है। हमको कहते हैं कि बस सब सुन लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना करके सुन करके उसके बाद जब तुम लेक्चर देना तो क्या बोलते हैं, कोट पे कोट, कोट पे कोट, कोट पे कोट, कोट पे कोट देते जाना, श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक, ऐसा बोलना ना कि पानी पानी हो जाए, लोग बोले प्रभु जी चरण दे दीजिए अपने, बस मैं काट के ले जाता हूँ। वाह वाह, अच्छा इसीलिए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कई लोग बड़े ध्यान से इसीलिए सुन रहे होते, इसलिए नहीं। मैंने बताया था कि किस लिए, कि जब ये सुनते हैं तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करने से अरब खरब रुपए मिलेंगे, सारे लोग अरब खरब का फायदा होगा। लेकिन वो उसको चवन्नी बना देते हैं, 8 आने 4 आने बना देते हैं। क्या? श्लोक याद कर ले, अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो ये क्यों याद कर लेते हैं? बस ऐसे ही, ताकि किस लिए याद करना है? निधि ध्यासन करने के लिए, निधि ध्यासन कर अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए बार बार हम इसको सुन रहे हैं। टू अप्लाई इन लाइफ द ब्यूटी विल अट्रैक्ट मोर। इफ यू बिकम ए प्योर डिवोटी, दैट ब्यूटी विल अट्रैक्ट मोर पीपल देन you faking out that you are a pure devotee. चलो ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम इसको अभी किसी का कोई प्रश्न है? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है? नाथ निष्ठ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। और जो आप कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म ठग है, ठीक है, सही है, समझ में भी आता है और आज और क्लैरिफाई हो गया। लेकिन बात यह है कि मन पे कंट्रोल नहीं है ना। मतलब प्रवृत्ति, कर्म करते करते अनादिकाल से प्रवृत्ति तो वही बन चुकी है। मतलब वही तो संसार श्लोक है, वही तो गीत है, उसमें कह रहे हैं प्रवृत्ति उर्मिर ताहे खिला, है कि नहीं? प्रवृत्ति ही ऐसी बन गई है। इतने दिन से इस्कॉन जाते थे, फायदा लेने के लिए जाते थे, तब तक तो कोई बड़े सीनियर से डिवोटी आ जाते थे, 6 नरसिंह कवच पहन करके, उत्तरी लगा करके, टीका एकदम यहाँ तक लगा लेते, कई बार तो पीठ वीठ में लगा करके पीछे से आगे से ज्वाइन कर देते। इतना बड़ा टीका लगा लेंगे कि पूछो मत। तो हम वो सीनियर डिवोटी को देख के, अच्छा ये भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अच्छा तो मैं भी कर लेता हूँ। चलो चले, आओ नरक चले, आओ हम सब नरक चले। वो सीनियर डिवोटी अपने इस आचरण से यही कह रहे हैं, आओ नरक चले। तो हम कहते हैं हाँ हाँ प्रभु जी, मैं आपको ज्वाइन करूँ। कोई आपको ज्वाइन नहीं करा ना? कोई आपके साथ नहीं है? मैं आपके साथ नरक चलने को तैयार हूँ। बोलो, आपके साथ कोई नहीं जा रहा नरक? आप इस्कॉन में आके भी नरक जाना चाहते ना? आपके साथ कोई नहीं जा रहा? चिंता मत करो प्रभु जी, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आपको। मैं आपकी टीम में हूँ, आप अपने टीम में मुझे रखिए, है कि नहीं? कोई सीनियर डिवोटी को देख लेते, वो भी आगे अपना फॉर्च्यूनर से उतरे और उसके बाद 6-7 नरसिंह कवच पहना हुआ था, गोटेदार एक कुर्ता पहन करके, एक यहाँ बंधा था गांठ, एक यहाँ बंधी, मतलब अलग हूं मैं। जो नॉर्मल बटन वाले कुर्ते वाले जो लोग हैं वो तुच्छ जीव हैं, और मैं इधर बांधने वाला कुर्ता, उसमें मोर पंख तक बना हुआ। ये जो मोर पंख वाला कुर्ता पहनने वाले लोग शुद्ध भक्त नहीं होंगे? बताओ, मोर पंख वाला कुर्ता सामान्य जनता को मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। मैं शुद्ध भक्त हूं कि नहीं? देखो मोर पंख नहीं बना हुआ मेरे। अरे मोर पंख, तुम्हारे हृदय पे कीचड़ बना हुआ है मूर्ख। कीचड़ कीचड़, वो कीचड़ यहाँ पे अभी मोर पंख बन रहा है। ये मोर पंख, यही जो गोटेदार कुर्ता जो पहन लिया है, ये जो काले रंग का राधा कुंड का तिलक लगा लेते हैं, काला रंग का दिखाने के लिए कि बस अब तो मेरा ब्रजवास हो गया है। मूर्खता बना रहे हो। ब्रजवास का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, दिस इज ब्रजवास। भक्तों को माला कराना, ये है ब्रजवास।
ये ब्रजवास नहीं है। हमको बेवकूफ बनाते हैं सब लोग। और भक्तों की सेवा करना ये है, सैलरी में से 10% मंदिर में एज इट इज देना, और 25% सैलरी में 15% अपने आध्यात्मिक कार्यों के लिए, यात्राओं के लिए रखना। ऐसे होता है ब्रजवास। सैक्रिफाइस करके ब्रजवास होता है, कृष्ण के लिए सैक्रिफाइस करना, ये होता है ब्रजवास। ये नहीं होता ब्रजवास की बस गोटे लगा लिए। यहाँ पे भी राधे राधे, गाल में भी राधे राधे। देख लो अब कितने बड़े भक्त बन गए हम। जब राधे राधे गाल तक पे बन गया तो बताओ शुद्ध भक्त नहीं हो गए हम? अरे मूर्ख नहीं, इनको मूर्ख बना सकते हैं। राधा गोविंद महाराज को एक बार कौन लगा रहा था, कुछ कर रहा, महाराज ने कहा रुको अभी। ऐसे वो बच्चे, उनको पता नहीं होता है ना, नहीं तो करना कठिन होता है। हाँ बात सही है, लेकिन और कोई कर रहा है तो हम उसको सुधारना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमको ये समझना चाहिए वी हैव टू बिकम ए प्योर डिवोटी, अदरवाइज दिस चांस विल बी मिस्ड। ये चांस मिस हो जाएगा इन गोटों में और इन सब चीजों में। अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे, सुबह जल्दी नहीं उठ करके ये मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं करेंगे, तो वैसे ही देखेंगे ये टाइम चला जाएगा, ये सारा टाइम चला जाएगा। और फिर एक दिन जब बुढ़े हो जाएंगे तो यही याद आएगा कि अरे मैंने अपना जीवन यही प्रतिष्ठा के लिए, इन सब चीजों के लिए वेस्ट कर दिया। बाद में पता चलेगा कि किस चीजों के लिए वेस्ट कर दिया है कि नहीं। ठीक है ना नाथनिष्ठ प्रभु? जी, तो मतलब शटल लेवल पे हम कैसे प्रयास करें इसको, मतलब सिद्धांतों को अप्लाई करने का? हर एकादशी को लिखिए, मेरे को नहीं करना भैया, सारे लोग कर रहे हैं, हमको नहीं करना। हमको 20 साल बचा है, अभी मरने वाले हैं, है ना नहीं? जो इकट्ठा करेंगे सब यहीं रह जाएगा। अभी अब नहीं करना है, अब चांस नहीं लगाना। दिस एकादशी इज द लास्ट डे मेरा जो भौतिक लाइफ का। बस अब से स्पिरिचुअल लाइफ में कोई अपने अप्लाई करने के लिए ही करना है। अब सब कुछ स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। 20 साल बस बचा है जीवन में, ज्यादा समय नहीं बचा, 20-25 साल, मान लो 30 बचा होगा, और क्या 30, है ना नहीं? तो अब नहीं चांस लेना है। जो शास्त्र सारे कह रहे हैं कि वहां गोलोक वृंदावन है, ब्रह्म संहिता लिखी हुई है, श्लोक में लिखा हुआ है गोलोक धाम ने निज धाम नहीं, श्लोक लिखा हुआ है ना। वो कह रहे हैं कि गोलोक वृंदावन होता है, वहां के हैं हम, यहाँ पर गलत जगह पे फंस गए हैं। हम लोग उसी गोलोक वृंदावन के हैं, तो इस चांस को क्यों मिस करना? ये दुनिया की प्रतिष्ठा के लिए, इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। जिसको नरक जाना है उनको जाने दो नरक, उनको ठीक है, अच्छा है, आप जाइए। उनको कहना नहीं कि प्रभु जी अब नरक जा रहे हैं और अपराध वगैरह कर दीजिए, थोड़ा जल्दी जाएंगे। थोड़ा जल्दी जाएंगे, आओ अपराध ले लो, अपराध ले लो। थोड़ा जल्दी जाने को हो जाएगा, तो उनको जाने दो ना। आप काहे को, आप इस लेक्चर में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये चीज करने के लिए आपको क्वालिफाइड है, तो करने का प्रयास करना चाहिए। 20 साल बचा है, क्या नहीं। चलो ठीक है, मैं तो अभी एक ये भी था, कल आपने गरज का बताया था कि अच्छी चीजें देखो भक्तों में, बुरी चीजें मत देखो। दूसरा आपने बताया था कि एक्सप्रेस कर दो, और तीसरा कंट्रीब्यूशन के बारे में जानो। जब हम प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं, जब हमारा मन से संघर्ष होता है, तो कंट्रीब्यूशन किसी भक्त का जानते हुए तो मन ट्रिक कर देता है, मन बोल देता है अरे वो कंट्रीब्यूशन किया तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया ना, नंबर वन। नंबर टू, एक्चुअली हेल्पलेस है कुल मिला के। जैसे मान लो, मतलब ये कोई कोई भक्त हमारे वेलफेयर के लिए बोले, वो बात नहीं। जैसे किसी ने हमको इंसल्ट कर दिया, या किसी ने हमको चैलेंजिंग वे में बोल दिया, मतलब साउथ में भी टेम्पल है, कहीं पे कुछ भी है, तो उस सिचुएशन में अपने मन को कंट्रोल करना रियल में बहुत डिफिकल्ट है। ग्रजिंग मेंटेलिटी तो आ ही जाती है, तो उसके लिए मतलब कुछ प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं? तो और सुन वो के नहीं, जो सुन के नहीं सीखता है वो लात खा के सीखता है, यही है। जो सुन के नहीं सीखता है, अब आप सुन सुन लिया, हमको पता चल गया ग्रज रखने से फायदा नहीं होगा, ये हम नहीं सीख रहे हैं, है ना नहीं? मिल रहा है सब कुछ, सीधे सीधे डायरेक्ट भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरे मान लो, तो फिर बहुत थप्पड़ खाएंगे 10-15 साल, ये सब चीज करके देख लेंगे, नहीं होगा, बस समझ में आ जाएगा। कुछ दिन में समझ में आ जाएगा, और क्या समझ में आएगा।
नहीं अप्लाई कर पा रहे तो इसको अप्लाई करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, आध्यात्मिक बल लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यही तो वास्तविक प्रार्थना है जो कि भगवान से की जाती है। और क्या फ्रिज टीवी कूलर मांगेंगे भगवान से? टीवी एसी ये सब मांगेंगे? अरे भगवान से यही प्रार्थना तो करनी थी कि भगवान मैं इन भक्तों में दोष देखना मेरा बंद नहीं हो पा रहा है, क्षमा कीजिए, और इनको भी क्षमा कीजिए, मुझे भी क्षमा कीजिए, और प्लीज मेरे अंदर इनके प्रति रेवरेंस लाइए। ऐसे करके करना चाहिए, है ना? नहीं, प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, चलो अभी धन्यवाद प्रभु जी। बहुत समय हो गया, अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरि हरि बोल। पंचक हरे कृष्ण माता जी प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को प्रभु दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी को सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।